चैनपुर थाना क्षेत्र के बेलगाम हत्या के बलात्कार की घटनाओं का मामला मूल पकड़ने लगा है, जहां की 2 दिन में 2 घटनाओं में हत्या बलात्कार के मामला में पुलिस घेर चुकी है। जहां की एक और नेताओं के प्रमुख मुद्दा बन रहा है कि चैनपुर नगर के वार्ड नंबर 6 में लोरे टोला मोहल्ला में नग्न अवस्था में शबीना की निर्मम हत्या को लेकर उनके घर में नेताओं का जमावड़ा होने लगा। इसके पूर्व में बिहार सरकार के पूर्व खनन मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने पहुंचकर शोक व्यक्त किया है, जहां की चैनपुर के पुलिस प्रशासन पर सवालिया खड़ा किया गया और बोला कि 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने की बात बताई गई है। इसके बाद बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने उनके घर पहुंचकर मृत महिला की मां खैरून बीवी से मिले और शोक व्यक्त किया और कहा कि इस मामले में कोई भी दरिंदगी नहीं बचेगी, सभी को कठोर सजा मिलेगी, जिसके लिए कैमूर के एसपी ललित मोहन शर्मा से भेंट किया गया और इस पर जल्दी कार्रवाई का मांग किया गया है। वहीं दूसरी ओर भाकपा माले के एक शिष्टमंडल ने जिला की चैनपुर उसके परिवार से मिला घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मुख्य तौर पर भाकपा माले के जिला सचिव कामरेड विजय यादव ने कहा कि ये घटना से दरिंदों में नग्न अवस्था में हत्या का अंजाम देकर बड़ी वारदात दी है। ऐसे दरिंदों को फांसी का सजा होना चाहिए। जहां उन्होंने कहा कि चैनपुर पुलिस ने निष्क्रियता से पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है और पुलिस की खराब विधि व्यवस्था से आए दिन हत्या बलात्कार घटना घट रही है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। इस पर कैमूर एसपी को चैनपुर थाना की विधि व्यवस्था का समीक्षा करनी चाहिए। देखिए, पहले भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बहुत कानून तगड़ा बनाने के बाद भी कहीं गड़बड़ लोग रहता है, गड़बड़ करता है। जो अधौरा में था वो भी हमें जानकारी है, गिरफ्तारी भी हुई है। यहाँ हुआ कि मेरा गांव ही है, मेरा परिवार गांव संबंधित परिवार संबंधित हम आए हैं। हमारे एसपी साहब से DI से बात हुई है। थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को आपके सामने में कहना चाहता हूँ, आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूँ। उनके साथ न्याय होगा। जो ऐसा किया होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कहीं का हो, किसी परिवार का हो, जो मजबूत हो, उस बचेगा नहीं। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ हम लोग आए हैं गरीब परिवार है, ये साथ अत्याचार हुआ है, जो हमने सुना है, सुनकर मैं आपके बीच पहुँचा दी हूँ। आज हमारे एसपी साहब से बात होगी। सब कुछ जो सिस्टम उनका लगा हुआ है, एजेंसियाँ काम कर रही हैं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन नहीं लगेगा। दूध का दूध पानी का पानी में कर लेंगे। परिजनों का कहना है कि कहीं ना कहीं हम लोग गरीब हैं और शायद गरीब होने के नाते जो हम लोग की सुनवाई जो है होने में देरी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर थोड़ा सा? गरीब मानवता नहीं कहता है, कहता ही है। जब मुसीबत पड़ता है तो कहता है आदमी, लेकिन जब जांच एजेंसियां करती हैं तो आप भी जानते हैं, जो पत्रकार हैं, मीडिया के साथी हैं, आप सब जानते हैं, थोड़ा देर हो सकता है, देर होता भी है। क्योंकि तत्काल करने में किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, बाद में हल्ला करता है, गलत हो सकती है। हम लोग कहते हैं, हम लोग इस बात को दावा करते हैं, सरकार भी कहती है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन जांच करो। अभी तक हमने देखा होगा पत्रकार में अररिया में कांड हुआ, जांच हुआ, चारों गिरफ्तार कर लिए गए। अधौरा में गिरफ्तारी हुई, सही। चैनपुर के कांड कहीं सिविट में हुआ था, हमने देखा कुछ और फंसे थे, जांच हुआ, कोई और पाया गया। जांच का जो एजेंसियां हैं काम कर रही हैं, क्योंकि आज की व्यवस्था जांच का बहुत सा सिस्टम है। जो सिस्टम को हम आप नहीं पता करेंगे, उस सिस्टम से मैं कहाँ हूँ, उस सिस्टम जानकारी हो जाएगी। ये सिस्टम में लगाए हुए हैं, सरकार लगाई हुई है। हमने एसपी साहब से कहा है कि गलत कोई न जाए, जो किया है वो बचना नहीं चाहिए। मैं आप भी कहना चाहता हूँ, 10 दिन 15 दिन लग सकता है, लेकिन जो अपराध किया होगा वो बचेगा नहीं, मैं दावा थे। आपको बोले कि बिहार का सत्ता और जंगल का पत्ता के चक्कर में वो पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं, देखिए उनका सिस्टम बोलने का बेचारे बड़े, हम उम्र में बड़े, हम तो नहीं बोलते हैं, बोलते रहते हैं। वही नहीं बोलती, पार्टियाँ बोलती हैं। आपने देखा होगा कि उनकी पार्टी के लोगों जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, किस तरह देश को धोखा देकर जुमलाबाजी करके सत्ता में आए। वो तो बेचारे जिसके आप नाम ले रहे हैं वो तो काम करते नहीं बेचारे। यहाँ तो 14-15 साल इस क्षेत्र में रहे हैं। उनका आपने बताओ देखा होगा, काम करने का तरीका देखा हो, मेरा भी आप देख रहे हैं। वो तो बोलने को कुछ बोलते हैं। हमारी सरकार या मेरे नेता कोई नहीं बोलता, किसी पर टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं दूसरे को उंगली दिखाने में 3 उंगली अपने तरफ इशारा करती है। इसलिए मैं अपने झाँकता हूँ, जो कम्युनिटी में निकालता हूँ, काम करता हूँ। क्या बोलना उसको लेना देना नहीं है। लेकिन उसको पार्टी जो हाईकमान लोग हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जिससे लोगों ने उम्मीद किया था, उन्होंने कहा था काले धन वापस लाएंगे, कोई काला धन पता नहीं चला। उन्होंने कहा नौजवानों को रोजगार देंगे, कोई पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि हर खाते में 15 लाख रुपये चले जाएंगे, कोई पता नहीं चला। तो जुमलाबाज लोग हैं। जब मंच पे जाते हैं तो सवाल जनता, देश जनता सवाल करती है क्या हुआ काम का, सिर्फ मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान करके डाइवर्ट करना चाहते हैं। इस बार जनता समझ चुकी है। आपने देखा होगा इंडिया का जो स्थापना हुआ है, इंडिया के नेतृत्व में इस बार चुनाव होने जा रहा है, तो पता चलेगा। तो ये लोग जुमलाबाज लोग हैं। मैं किसी को आलोचना नहीं करना चाहता, मैं किसी का आलोचना करता भी नहीं, लेकिन ये कहना जरूर कहूँगा, जो उन्होंने कहा था, जो उनके हाई जो नेता हैं, जो दिल्ली बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार 2-3 लोग सरकार चला रहे हैं देश को, वो लोग क्या किए, कौन सा काम किए गरीबों के लिए बता दें। वो लोग सिर्फ पूंजीपतियों को मजबूत किए। उसी पार्टी कुछ लोग थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो देश के बारे में सोचते थे। ये लोग इस देश के बारे में सोचते ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हीं का ये भी एक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे।
पार्टियां इंडिया गठबंधन में है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को कहाँ देखते हैं आप? देखिए जान जी, आप मेरे पत्रकार भाई हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप लोग वार्ड तक जानते हैं, बूथ तक जानते हैं, लेकिन मैं जरूर कहूँगा, मैं ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, इतना करना जो उन्होंने काम किया है, जो देश ने धोखा दिया है, जो काम का उन्होंने वादा किया था, वादा के मुताबिक कभी जमीन पर नहीं उतरे हैं, आपसी भाईचारा को बिगाड़ रहे हैं, मार फैला रहे हैं, ये सब जनता समझ रही है। कि आपको याद होगा कि जब देश आज़ाद हो रही थी, तमाम समाज वर्ग धर्म के लोगों ने फांसी फंदे को चूम लिया था देश को आज़ादी दिलाने के लिए। वो लोग इतिहास बदलना चाहते हैं, वो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र में सही में खतरा भी है। वो क्या कर रहे हैं आपसे छिपा हुआ नहीं है। उनको आसान तरीका होता है, जब मंच पे जाते हैं हिंदू मुसलमान करके जहाँ तक वोट पा लेते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इस बार जियो पर बिहार में आउट होंगे, 40 का 40 सीट हमारे वहाँ गठबंधन के खाते में जाएगा। और पूरा इंडिया में जो देश में जो स्थिति आप भी जानते हैं, उस आपने देखा है गठबंधन के बाद पहला चुनाव कर्नाटक में हुआ, इनकी हालत खराब हो गई। और जब मंच पे चढ़ते हैं तो धर्म की बात करते हैं, और धार्मिक ग्रंथ कोई भी ये बात नहीं करती है, सब भाईचारा मोहब्बत की बात करती है। ये कभी आज तक मोहब्बत की बात करते ही नहीं, ये नफरत की बात करते हैं।